हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी, जो कि डेलीगेशन टीम के साथ यहां पर पहुंचे थे। विधायक जी, इस घटना को आप क्या देखते हैं? इससे निर्मम घटना नहीं हुई, 2 महिलाएं जलकर भस्म हो गईं। अगर वो जो बचा था वो कहाँ बचा था, उनकी तो अंत्येष्टि यहीं हो गई थी और पूरा पुलिस प्रशासन अधिकारी खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। वो जो हमने सीन देखा है विजुअल में कि आग लग जाने के बाद छप्पर गिरा करके उनको दबा दिया गया, तो कहाँ मानवता रह गई? ये कौन सी जरूरी थी वो ज़मीन? अभी हम लोग वो ज़मीन भी देख लेंगे कि वो ज़मीन खाली कराना क्या आवश्यकता, इतना अर्जेंट था उस ज़मीन को खाली कराना था कि आपने मानवता ख्याल भी नहीं रखा। ये पूरी घटना मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। हम लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का ये जो बुलडोजर जिसको लेकर वो खुश होते हैं, ये विनाशकारी हो गया है और विनाशकारी पहले था, अब तो हत्यारा भी हो गया है। तो इस बुलडोजर की रफ्तार पर लगाम लगनी चाहिए। असली कंट्रोल इस बुलडोजर का जिनके हाथों में है, सजा उनको मिलनी चाहिए, बुलडोजर के चालक को नहीं। चालक तो किसी के आदेश पे काम कर रहा है। ये जो असल आदेश देने वाले हैं, जो बुलडोजर को जो लोग निरंकुश करने वाले लोग हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। बुलडोजर माफियाओं के लिए था, लेकिन अब बुलडोजर हत्यारा होता जा रहा है धीरे धीरे। अभी तक आपने देखा होगा कि वो जो मेन रोड पे कब्जा किए हैं उनको कब्जा मुक्त, लेकिन ये अगर बीच गांव में कब्जा किए थे, ठीक है, अगर उनके लिए कोई आवास की व्यवस्था नहीं की, उनको गिरा दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका ग्राम समाज जमीन में मकान बना है या जानवर बांधे जाते हैं या इस तरह की व्यवस्था है। आज इस घटना से लाखों लोग दहशत में हैं, लाखों लोग जिनके भी मकान बने हैं, खेत में हम लोग कहते हैं गोड़े में मकान बना है या जानवर लोग बांधते हैं, सब दहशत में हैं। ये तरीका। अच्छा, आप अडानी को बुलाते हैं तो 500 एकड़ जमीन अडानी को हमारे कानपुर में मुफ्त दी गई है, मुफ्त 500 एकड़। और एक गरीब के जरा से गोड़े में आपको इतना कष्ट था कि बुलडोजर लेकर के आ गए। आग लगने के बाद नहीं माने, आग लगने के बाद तो मान जाते, आग लगने के बाद भी नहीं माने। आपने छप्पर गिरा के 2 लोगों की हत्या कर दी है। इसलिए इस तरह घटनाओं पे अंकुश लगाना ही होगा, कहीं ना कहीं नज़ीर पेश करनी होगी। जो अधिकारियों को उच्छृंखल रवैया है, इसको रोकना होगा। सरकार से जो उनको संरक्षण मिला हुआ है, इस पर भी हम लोगों को लगाम लगानी पड़ेगी। क्या माँ बेटी की जान की कीमत 10 लाख रुपए है? कीमत तो अमूल्य है, कोई कीमत नहीं हो सकती, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से 10 लाख दिए हैं, 5-5 लाख दोनों बेटों को बुला के, एक अफसर ने अपने घर पे बुला के दिए हैं। अफसरशाही, वारी अफसरशाही, ऐसी मानवता होती है। ये घर पर आकर के भी देते तो भी मानवता रहती। लेकिन जो मांग परिवार की, हम लोग उसके साथ हैं। समाजवादी पार्टी भी इनकी आर्थिक मदद करेगी। पैसा जान को वापस नहीं ला सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश जाए कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और सरकार को इनकी जो मांगे हैं, नौकरी की है, आवास की है, ये और जो मुआवजे की मांग है, उसको पूरा करना चाहिए। जिलाधिकारी को सीधे कार्रवाई जिलाधिकारी के ऊपर करनी चाहिए। जिलाधिकारी खुद आरोपों के घेरे में है, लेकिन उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, हम लोग उसके बगैर मानेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी से अपना स्टैंड स्पष्ट है कि हम लोग ये छोटी मछलियों से काम नहीं चलेगा। वो कर्मचारी क्या दोष, जो उनके आदेश पर आया उसका क्या दोष? ये जो असली आदेश देने वाले हैं उन पर उन्होंने क्यों नहीं सुनी थी? परिवार गया था तो सुनाने 15 जनवरी को, तब तो आपने मुकदमा लिख दिया। ये तानाशाही कहाँ से आई? आप लोकतंत्र में किसी की बात नहीं सुनेंगे, कोई धरना देगा उसको आप भगा देंगे। ये तानाशाही लोकतंत्र में नहीं चलती। इसलिए एक ही दिन में 2 मुकदमे। इसलिए हम लोग, इस सरकार हम के खिलाफ हम लोग हैं और जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, जिनकी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सपा विधायक अमिताभ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छोटे पैदों पर कार्रवाई करके मात्र खाना पूरी नहीं होनी चाहिए, इस पर जिलाधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें आदेशित शासन की तरफ से किया जाता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ प्रांजल मिश्रा, न्यूज़ 24।